नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 41 साल और 6 महीने हो चुके हैं। इनको 41 ईयर्स एंड 6 मंथ। आप लोगों को बहुत सीखने मिलेगा इस पाम में। इनका अभी वर्तमान में 40 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। किसी फॉरेन कंपनी के साथ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया हुआ है। उस कंपनी का इतना टर्नओवर है और एक कंसल्टिंग फर्म भी ये चलाते हैं जिसके अंदर ये 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपया पर ईयर अर्निंग करते हैं। वो कंसल्टिंग है, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता। जो पैसा आता है वो सारा इनकी जेब में आता है, पर वो सारा पैसा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है उसके अंदर खर्च हो रहा है, यानी इन्वेस्ट हो रहा है। चाहिए वैसा प्रॉफिट उस कंपनी में नहीं हो रहा है। अब देखो ये कितना साधारण हाथ है। कोई हाथ देखकर कह सकता है कि इनका ये लेवल का अर्निंग होगा। तो मैं कई बार आप लोगों ने किताबों में लाइनों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करते हुए देखा है, पर मैं कभी लाइनों पर नहीं गया। मैं ऑलवेज गया हूँ साइनों पर। पैसा हमें एक ही साइन देती है, वो सनातन सत्य है। दूसरी साइन में, किसी साइन में ताकत नहीं, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। तो कितना साधारण हाथ है, सिंपल हाथ है एकदम। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लायक हाथ है ये। सारी रेखाएं डार्क है। ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते तो अच्छी बात है, और ऐसे लोग चले भी जाते। मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल है, ज़मीन से जुड़े काम है, इस तरह के काम जो होते हैं, या ज़मीन खेती है, या ज़मीन के अंदर के काम जो पदार्थ निकलते, इन सारी चीज़ों की ये जब काम करते हैं तो इनको काफ़ी रिलैक्स होता है, यानी इस लाइन में जाते ही है ये लोग। तो ये इसी तरह ये जो भी कार्य कर रहे, ज़मीन के प्रोडक्ट्स के द्वारा ही बनाया हुआ प्रोडक्ट बेच रहे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ का ही। तो ये तो हो गया। अब इनके जीवन में कब रिलैक्स आएगा, कब कब प्रॉब्लम आएगी, कब कब सॉल्वनेस आएगी, वो सारी हम चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। एकदम साधारण हाथ है। यहाँ पर ये 2 उंगलियाँ अगर ऊपर हो तो ऐसे लोगों में जो समय पर निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। यहाँ पर ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। तो ऐसे लोग मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। हाँ, इनका 2 दिन बिजनेस ना चले तो ये बेचैन हो जाते। इनको लगता है कि सारा जीवन अब नष्ट हो गया, इस तरह की फीलिंग आती है। ये रियलिटी है। डरने लग जाते हैं। अगर 2 दिन बरसात आ गई और फैक्ट्री चालू नहीं रही उस बरसात में, तो इनको टेंशन, जैसे अभी ये सब्जेक्ट चालू है कोरोना, तो ये काफ़ी भयभीत होते होंगे, अब मेरा क्या होगा। ये चौड़े पाम वालों की ये माइनस पॉइंट होती है। और मेहनती भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। जब ये उंगली आपकी बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। और ये उंगलियां देखिए कितनी छोटी है, बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी, ये हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते, और कैसा भी समय जाए ये जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ते। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और इस उंगली का फर्स्ट सिरा पूरा टिल्ट है। पैसे कमाने की ललक अंदर जहन तक, यानी डीएनए तक घुसी हुई थी, इतनी ज़्यादा ललक होगी इनको। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर ये लाइन है, और बुद्ध पर्वत भी
उभार वाला है, प्लस यहाँ एपेक्स साइन भी है। ये बुध की गति को बढ़ा देता है, यानी बुध की शक्ति को बढ़ाता है। और इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति 2-4 भाषा का जानकार होता है, वाणी उसकी मीठी होती है, बिजनेस सेंस होता है और सुंदरता भी देती है। अब इनके हाथ में 2 जगह पर साइन है, पर फिर भी मैं कहूँगा ये जो सन लाइन पर बनी है ये साइन इनको चमत्कार दे रही है। नो डाउट ये लेफ्ट में है, पर मैं सैकड़ों पामों में ये देख चुका हूँ, अगर सन लाइन पर आपकी फिश साइन बनी है तो वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और इनके लेफ्ट पाम में देखिए ये सन माउंट पर ही बनी हुई है। सन लाइन पर है, छोटी पर इतनी भी इफेक्टिव होती है। सेकंड, इनके राइट पाम में भी है। अब अच्छा, प्रथम दृष्टि से ये इतनी साइन है, ये लेवल का वॉल्यूम नहीं देती, तो हो ना हो इनके किसी परिवार के व्यक्ति के हाथ में भी कोई अच्छी साइन हो। 2 और 1 यहाँ पर भी होनी चाहिए। इस जगह पर मैंने देखी थी, कहाँ गई, ये इस जगह पर होनी चाहिए, पर वो खुलकर आई नहीं है। और एक यहाँ होने का भी आभास है, पर जो क्लियर नहीं दिख रहा उसका जजमेंट लगा के कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ जरूर, सॉरी, ये दिख गई। अब ये राइट पाम की अगर इन साइनों को गिने तो ये वो लेवल का पाम नहीं है जो वर्तमान में इनकी धन रेखा है, शो नहीं करती। हाँ, लेफ्ट में सन लाइन पर है, उसकी इफेक्ट होती है, पर वो भी लेफ्ट पाम में, तो जनरली 25% इफेक्ट आता है। तो मेरा जजमेंट ये है कि कोई ना कोई घर के व्यक्ति और व्यक्ति के हाथ में भी सन माउंट पर अच्छी साइन होगी जो इनको ये लेवल का पैसा दे रही है। ये मेरा जजमेंट है। ये लाइन व्यक्ति को बड़े लेवल का बनाती है, यानी अपने से अपनी जो हैसियत होती है उससे बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मेरे लेवल से कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े व्यक्ति मेरे संपर्क में रहते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहता है जीवन में। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। यहाँ छोटी सी विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और व्यक्ति बेसिक नॉलेज के कारण लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब इनकी धन रेखा जब आएंगे तब इस धन रेखा के बारे में स्पष्टता से डिस्कस करेंगे, पर है शनि पर्वत एकदम फ्लैट, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट देखिए छोटा है, ये व्यक्ति को अपना परिवार नहीं, यानी बच्चे पत्नी उनकी बात नहीं है, माँ बाप, बुआ, चाचा, भाई, उनसे दूर लेकर जाता है। सेकंड, ये दबदबा नहीं देता, आप कितने भी अमीर हो जाओ, कितनी बड़ी महंगी गाड़ी में घूम लो, पर आपको वो स्टेटस नहीं मिलता जो एक आपसे भी कम कमाने वाला और उसके ऊपर अगर जुपिटर माउंट अच्छा होगा तो उसे दबदबा मिलता है। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है इस तरह के जुपिटर माउंट में। और थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट भी है, हल्का सा, तो हल्का सा पारिवारिक समस्याएं भी रहती होंगी, हल्की सी सांसारिक समस्या भी रहती होगी, हल्की सी, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा रहती होगी। हाँ, सर पर जोर से लगा होगा, बचपन में खून निकला होगा, अभी भी याद होगा, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता होगा। तो पति पत्नी जो सांसारिक समस्या है वो न के बराबर होती है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी लाइन है, इसका उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। ये लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, कैसा भी बुरा समय हो। आसपास के लोगों को जब तक आप नहीं बताओगे, और आपने अगर बता भी दिया तो वो 4 लोगों को बोलता नहीं, ये भी एक खासियत होती है।
यानी आपकी इज्जत बनी रहती है इस लाइन के कारण। किसी दोस्त को आपने खुलकर बता भी दिया कि अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है वैसा है, वो अपने मन में रखेगा, वो 4 लोगों को नहीं बताएगा। यानी कहीं ना कहीं इज्जत बची रहती है इस तरह की लाइन, और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस वाली लाइन है। 1 लाइन, 2 लाइन, और तीसरी यहाँ पर भी है, ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। मल्टीपल इनकम, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। धार्मिकता और सेवा भाव, ये 4 वस्तुएं देती है। अंदरूनी मंगल अगर दबता होगा तो बात अलग है, बाकी प्रथम दृष्टि से ये मजबूत लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी पाई जाती है। हाँ, थोड़े अपशब्द बोलने की आदत जरूर होती है जवानी में और टीनेज में, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होती है, एकदम निकलती नहीं। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। जब इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और एक छोटी सी लाइन है, अब ये लगभग नाड़ी का रेखा, ये लाइन नहीं है, छोड़िए इसको। चंद्र पर्वत उभार वाला है, विदेश से संबंध आता है, ये ऑलरेडी विदेश वाली कंपनी से ही हाथ मिलाया हुआ है और मिलकर इन्होंने यहाँ पर प्लांट डाला है इंडिया में। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। प्लस यहाँ पर एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो अच्छी खासी संपत्ति ये जमा कर लेंगे बुढ़ापे तक। फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए शुक्र पर्वत, ये जब उभार होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, लग्जरियस लाइफ जीता है, उसकी तमन्ना भी होती है और वो पूरी भी होती है। कॉम्प्रोमाइज लग्जरी से ये लोग नहीं कर पाते। कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर सबके साथ लागू नहीं होता। और थोड़ी सी कामुक भावना भी ये पर्वत देता है, पर लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज इनको चलता ही नहीं। और ये अगर लाइन जॉइंट होती होगी, ये इस तरह का शेप बनेगा। अगर दोनों का मैं पॉइंट बता देता हूँ, अगर ये लाइन जॉइंट होती होगी यहाँ पर इस पार्ट में 99% जॉइंट हो रही है, तो ये शरीर में एनर्जी भी देती है। और ऐसे लोगों के संतान विदेश में जाते और फिर विदेश में आना जाना लगा रहता है बुढ़ापे में, किसी भी कारणवश, चाहे पढ़ाई करने जाओ या अर्निंग करने जाओ, बुढ़ापे में आना जाना होता है और शरीर में एनर्जी देती है। ये फिश साइन केवल यूट्यूब पर पैसा देती है, जीवन में नहीं देती। हाँ, इतना फर्क होता है, शरीर में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है तो आम इंसान से ज़्यादा ये लोग वर्क करते तो थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेते, पर बहुत ज़्यादा पैसा सन माउंट की फिश साइन है वही देती है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले, कंप्लीट यहाँ से निकल रही है, तो शुरुआती जीवन में थोड़ा सा गुस्सा भी रहा होगा इनको। और इतनी बड़ी हृदय रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाती है। सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना खाना, लंच डिनर सब फिक्स होता है। उसमें जरा सा भी बदलाव आया तो बेचैन होते ही ये लोग। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस एक्सपेक्टेशन के कारण भी परिवार में कभी कभी खटपट होती है, क्योंकि परिवार के लोग पेड़ नहीं होते। पर यही हृदय रेखा, ऐसे लोग अगर ये तो शादी कर ली, नई शादी की हो तो जीवन भर ब्रह्मचारी भी रहते हैं, ये भी मैंने देखा है। क्योंकि ये जब शादी की उम्र होती है तो लड़की देखने जाते उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर जाते, और वो जरा से भी पूरी होती नहीं दिखे तो ये लोग ना बोलते। और फिर समय निकल जाने के बाद स्वभाव जाता नहीं, एक्सपेक्टेशन रहती है, और पता चलता है कि पूरी उम्र निकल गई और शादी किए बिना रह गए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, पर ये एक्सपेक्टेशन हाथ के नीचे के लोगों से बहुत ज़्यादा काम ले पाते, और ज़्यादा काम ले पाते तो ज़्यादा सफलता भी देते। तो कहीं पर माइनस पॉइंट है तो कहीं पर प्लस पॉइंट भी है।
और हृदय रेखा मोटी है तो झंझटों भरा जीवन होता है, पर्सनल लाइफ उतनी उत्तम तरीके से नहीं जी पाते ये लोग। अब माइंड लाइन को देखें तो ये यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये सीधी चलकर ऊपर की तरफ देख रही है, और ये जो रेखा है ये व्यक्ति को हार्ड वर्क कराती है, और ये यहाँ तक चली तो माइंड लाइन अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, तो बुद्धि प्रतिभा सब कुछ होती है। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आया तो गुस्सा आता है, बाकी माइंड लाइन में कोई फर्क नहीं है, तो भी माइंड लाइन को हम समझने की कोशिश करते नहीं, काफ़ी उत्तम है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो पैसा कमाने का गुणधर्म भी व्यक्ति में पाया जाता है, और इतना छोटा सा भी ये क्रॉस बनता होगा तो व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। डर लगता है जीवन के प्रति हमेशा, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो। अब यहाँ पर देखें तो एक 27 में मुझे रेखा काटते हुए दिखाई दे रही है, और इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट भी है। तो देखिए अभी इनकी उम्र 41 एंड 6 मंथ है। इन्होंने 2000, इसका संबंध इससे नहीं है, मैं थोड़ी सी गलती कर गया। ये 27 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई सफलता भी इनको जीवन में मिली होगी, रुकावट और सफलता दोनों साथ में चली होगी। उसके बाद इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। उसके बाद 37 में एक रेखा काट रही है। उसके बाद ये लगभग 44 के आसपास ये रेखा काट रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्कीम फोल्ड है तो मैं एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ। 43 या 44 में 99% 44 में एक राहु रेखा काट रही है, जो इनको थोड़ी सी तकलीफ देगी। बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ आ रही है बड़ी, पर जीवन रेखा को काटते समय बहुत पतली काट रही है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। इस रेखा से भी ये रेखा पतली है। उसके बाद भी एक छोटी सी रेखा काट रही है 45-46 के आसपास, और एक रेखा उसके 6 साल के बाद, वो भी छोटी है, उसका भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 51 के आसपास। और बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, अप टू जीवन रेखा उत्तम तरीके से चल रही है। और ये केवल फोर्क होगा तो व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाता है, पर 99% ये फिश साइन ही है, केतु की फिश साइन। अब इनके धन रेखा पर एक ही जगह पर कट दिखाई दे रहा है 37 में, बाकी कोई कट नहीं है, और एक छोटा सा कट 33 के आसपास दिखाई दे रहा है। बाकी इनके पूरी धन रेखा में कहीं पर भी कट, ऊपर तक कहीं पर भी कट नहीं है। अब इनका प्रॉब्लम जो है वो इनकी धन रेखा पर ही है। ये देखिए वर्तमान समय में इन्होंने कंपनी चालू की 2015 में। 2015 में स्टार्ट करते ही, यानी आज है 4 साल पहले, 41 में से 4 साल निकालो तो लगभग 37 के आसपास, और यहाँ से ये धन रेखा बिगड़नी चालू हुई, और ये अप टू यहाँ तक ज़्यादा बिगड़ी हुई है, अप टू 45-46 तक ज़्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे सुधरेगी, और बहुत अच्छा रिजल्ट इनको धन रेखा 48 से लेकर 55 तक अच्छा रिजल्ट देगी। अब ये मैं केवल ये एक धन रेखा की बात कर रहा हूँ, बाजू में दूसरी भी है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो आप सोचिए ये पीरियड इनके लिए कष्टदायक, अभी ये वर्तमान में इस जगह पर चल रहे। अब आने वाला समय यहाँ तक 45 तक बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला रहेगा, फिर 1 साल थोड़ा सा रिलैक्स आएगा, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू होगा, और इनकम बढ़ती जाएगी, और यहाँ तक 55 तक ये रेखा साथ देगी अच्छा खासा। फिर आकर वापस 56 से ये रेखा दूसरी है अप टू 61 तक वापस एक्सपेंसिव रहेगी,
और उसके बाद फिर वापस सपोर्ट मिलना चालू। अब यहाँ पर एक और धन रेखा है जो इनको करोड़ों में इनकम दे रही है, ये रेखा प्लस ये रेखा, और आगे चलकर कोई और नया व्यवसाय करेंगे, ये अप टू उम्र 47 या 46 के आसपास, और ये भी इनको ग्रोथ देगी। तो ये रेखा इनका 46 तक ज़्यादा पैसा खाएगी, फिर धीरे धीरे कम खाना चालू करेगी 2-3 साल, और 48-49 से फिर ग्रोथ देनी चालू करेगी। फिर वापस 56 से लेकर 60-61 तक वापस डिग्रोथ होगा, यानी एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी। पर ये नसीब वाले कि इनको सेकेंडरी फेट लाइन है ऑलवेज इनके हाथ में है, तो पैसा आते रहेगा। हाँ, अभी जब मेन धनरेखा कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है तो एक्सपेंसिव लाइफ तो रहती है, यानी ये पैसा दे रही है और ये खा रही है। और फिर यहाँ से भी बहुत सारी दूसरी लाइनें, ये कभी कभी संतानों की जो इनकम होती है उसकी भी लाइनें दिखाई देती है। अब इनकी और एक फोटोग्राफ है, वो भी सेम शो कर रही है। इनका गोल्डन पीरियड रहा होगा 31 to 36। यहाँ पर इन्होंने पैसा भरपूर कमाया होगा, और जो कमाया होगा वो बचा भी होगा। फिर देखिए धीरे धीरे चली, और ये पीरियड तो देखिए एकदम ही, यहाँ तक का पीरियड तो एकदम ही खराब है। 45 तक तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही ख़राब है, और उसके बाद धीरे धीरे अच्छा होते हुए 49 से एकदम ग्रोथ चालू। बाकी सेकेंडरी लाइन है वो इनको पैसा देती रहेगी, इस तरह की कंडीशन है। हाँ, मैं इनका उपाय ज़रूर दूंगा, इनको थोड़ा कुछ तो रिलैक्स ज़रूर होगा इनको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।